दीपिका पादुकोण जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं, जिन्होंने हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक अपना नाम बनाया है, आज उन्हें अनप्रोफेशनल का टैग दिया जा रहा है। उन पर इल्जाम लगे हैं कि वो डर्टी पीआर गेम करवा रही हैं और ये क्लेम कोई और नहीं बल्कि एक मूवी डायरेक्टर, स्टोरी राइटर संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल, कबीर सिंह जैसी सुपरहिट मूवीज दी है। इनकी मूवीज हमेशा से कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है, लेकिन इस बार इनकी मूवी आने से पहले ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। तो बात ऐसी है कि ये एक मूवी बना रहे थे जिसका नाम था स्पिरिट, जिसमें ये दीपिका पादुकोण को कास्ट करने वाले थे एज अ मेन लीड, और उनके अपोजिट प्रभास थे, जिनको आप सब जानते ही हैं, हमारे अमरेंद्र बाहुबली। बट सडनली लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि दीपिका पादुकोण को इस मूवी से निकाल दिया गया है और इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आने लगते हैं जिनमें बताया जाता है कि शी इज बीन किक्ड आउट फ्रॉम दिस मूवी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। और ये सब नॉर्मल है क्योंकि इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि एक हीरो जो है उसे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, उसने दूसरे से रिप्लेस कर दिया गया, इट्स नॉर्मल। तो दीपिका की स्पिरिट मूवी को छोड़ देना या हट जाना या निकाल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट संदीप रेड्डी वांगा के एक ट्वीट ने इस न्यूज में एक नया चैप्टर ही खोल दिया। इस ट्वीट में संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा, व्हेन आई नरेट अ स्टोरी टू एन एक्टर I place 100% faith. There is an unsaid NDA between us. But by doing this, you have disclosed the person you are. Putting down a younger actor and ousting my story, is this what your feminism stand for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you wouldn't get it, you will never get it. And lastly, he wrote, ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #dirtyprgame। इस ट्वीट के बाद खलबली बज गई कि ये बात हो किसकी रही है, और इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि तृप्ति डिमरी जो है वो उनकी स्पिरिट मूवी के लिए कास्ट की गई हैं अपोजिट प्रभास। और इसके बाद लोग समझ जाते हैं कि ये ट्वीट जो है वो दीपिका पादुकोण के लिए किया गया था। अब इसके बाद दीपिका को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा। तो ये संदीप रेड्डी वांगा ने क्यों बोला, ये ट्वीट क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तो तृप्ति के कास्ट होने के अनाउंसमेंट के बाद एक आर्टिकल बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगा जिसमें लिखा हुआ था कि इस मूवी में बहुत ज्यादा बोल्ड सीन है, जिसे करने के लिए जो मेल और फीमेल लीड हैं वो अभी जो कास्ट हुए हैं उन्होंने एग्री कर लिया है, इस वजह से उन्हें लिया गया है और इसमें एक ग्रेड एक्शन भी दिखाया जाएगा। बट इस आर्टिकल में कुछ ऐसा नहीं था कि ये दीपिका की तरफ से बोला गया है। बट कोइंसिडेंटली जब दीपिका को इस मूवी के लिए कास्ट किया गया था, जब उनका नाम सामने आ रहा था, तो यही पोर्टल ये न्यूज दे रहा था कि दीपिका ने ऐसा कहा कि इस मूवी की जो फीमेल कैरेक्टर है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है जो अभी तक रेड्डी ने बनाई है। और इस आर्टिकल के बाद लोगों को ये लगने लगा कि ये पीआर जो है वो दीपिका पादुकोण ने कराया है और हो सकता है यही चीज संदीप रेड्डी वांगा को लगा और उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, क्योंकि एट द एंड ये ट्वीट जो रेड्डी ने किया है वो बिल्कुल इशारा कर रहा है कि ये दीपिका पादुकोण के लिए ही है। और सच बोलूं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये काम दीपिका के पीआर का ही होगा, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस के खिलाफ ये पीआर गेम चल चुका है, चाहे वो आलिया हो चाहे वो कटरीना हो। बट अब सवाल ये उठता है कि दीपिका को आखिर हटाया ही क्यों गया इस मूवी से? तो इसके रीजंस ये थे कि दीपिका ने कुछ डिमांड रखे थे, कुछ कंडीशंस रखे थे कि वो इस कंडीशंस पर ही काम करेंगे, जिसमें से एक कंडीशन ये था कि वो 8 घंटे ही काम करेंगे। बिकॉज उनकी बेटी बहुत छोटी है तो वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो अपनी बेबी को टाइम दें, विच इज काइंडली फेयर। इसके अलावा उन्होंने 20 करोड़ फीस मांगी थी, विच इज ऑल्सो फेयर, क्योंकि हम लोग अगर पास्ट 3 इयर्स को देखें तो दीपिका की हर एक मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट हुई है और मोस्टली मूवीज की कलेक्शन 1000+ करोड़ थी, तो इतना तो बनता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन दीपिका ने एक डिमांड रख दिया कि प्रॉफिट जो होगा इस फिल्म से वो उन्हें भी मिलना चाहिए, और वो अपने से कुछ सीन्स भी चेंज करना चाहती थी। देखो ये फेयर नहीं है। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी स्टोरी राइटर जब वो फिल्म बनाता है वो अपने थॉट प्रोसेस को बनाता है। अगर आप चाहोगे कि चीजों को आप चेंज कर दो तो वैसा नहीं होगा। वो उसका प्रोसेस है, वो उसका जॉनरा है, वो किस तरह से अपनी मूवी को प्रेजेंट करना चाहता है। आप एक एक्टर हो, आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, आप अपने काम को और बेहतरीन बनाने के लिए चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, बट आप चेंज नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज कि आप प्रॉफिट में हिस्सा चाहते हो, तो अगर कल को मूवी नहीं चली तो आपको लॉस में भी उसका हिस्सा देना होगा। लेकिन दीपिका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाह रही थी, विच इज रॉन्ग। और शायद यही था संदीप रेड्डी वांगा का ट्रिगर पॉइंट और दीपिका के एग्जिट का रीजन। और गाइज मैं अगर सच बोलूं ना तो दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा का जो सोच है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल ही अलग है।
संदीप रेड्डी भांगा बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक अल्फा मस्कुलैरिटी को प्रमोट करते हैं, जैसे कि एनिमल जैसी मूवी वो बनाते हैं जिसमें लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, चीटिंग को ग्लोरीफाई किया जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड दीपिका बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट है और वो बहुत ज्यादा मेल टॉक्सिक बिहेवियर पर्सनालिटी को मुझे नहीं लगता कि पसंद करती होंगी, जैसा कि उनके इंटरव्यूज के थ्रू मुझे लगता है। तो इन दोनों पर्सनालिटी का क्लैश होना तो तय था। बट ये सब नॉर्मल है कि अगर कोई एक्टर जो है किसी मूवी से बैक ऑफ कर गया है, किसी मूवी से उसको हटा दिया गया है, सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि ऐसा होता रहता है। लेकिन किसी और एक्ट्रेस को नीचा दिखाना, ये कहना कि वो उस वजह से सिलेक्ट हुई क्योंकि इसमें बोल्ड सीन्स था, ये गलत था। और अगर ये दीपिका के पीआर ने किया है तो ये बहुत ज्यादा बुरा है। तो गाइस आपकी क्या राय है, क्या दीपिका के पीआर ने सच में ऐसा किया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेनी मोर। मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। जय हिंद।